ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और सुंदरकांड की कथा की चर्चा हम पिछले 22 दिन से कर रहे हैं और आज उसी व्याख्यान श्रृंखला में हम 23वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कल 22वें दिन में हमने जो कथा का अंतिम प्रसंग यहाँ श्रवण किया था, उस प्रसंग के अंतर्गत हमने श्रवण किया कि रावण के दरबार में जब रावण का पुत्र मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बांध कर लाता है तो हनुमान जी और रावण के बीच में बहुत सा संवाद हुआ है। और फिर अंत में रावण अपने दूतों से कहता है, क्योंकि हनुमान जी तो उसे शिक्षा दे रहे हैं कि आप हनुमान जी उसे बहुत सी शिक्षा दे रहे हैं कि तासु वैर कबहू नहीं कीजिए, मोरे कहें जानकी दीजिए। उन्हें समझा रहे हैं कि राम जी से वैर मत कीजिए और मेरे कहने से जानकी मैया को वापस दे दीजिए। लेकिन हनुमान जी की बातों को रावण समझता नहीं, मानता नहीं और वो अपने दूतों से कहता है कि बेगी न हरो मूढ़ कर प्राणा, इसके प्राण हरो भाई। और उसी समय विभीषण जो है रावण का छोटा भाई, वो रावण को ये समझाता है कि ये दूत है और दूत को मारना, दूत के प्राण हर लेना ये नीति विरुद्ध है। नीति विरोध न मारिए दूता, इस प्रकार विभीषण कहता है। तो और विभीषण ये भी कहता है कि ठीक है, कुछ दंड ही देना चाहते हो तो आन दंड कछु करो गोसाई, कुछ और दंड दे दो। तो रावण के मन में जो विचार आता है वो दूसरा दंड देने का वो ये था कि अंग भंग करी पठवो बंदर, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। और कपि का क्योंकि सबसे प्यारा अंग उनकी पूंछ होती है तो इसकी पूंछ को आग लगा के भेज दो। तेल बोर पट बांध पुनी और पावक देहू लगाई, और पावक लगा दो, अग्नि लगा दो इसकी पूंछ में, पूंछ जला दो हनुमान जी की। ऐसा रावण जो है कल आदेश दिया है। कल के प्रसंग में हमने ऐसा श्रवण किया, उससे आगे की कथा हम श्रवण करेंगे आज। पूछ ही नवानर तहाँ जाई है, तब सठ निज नाथ ले आई है। जिनके कीने सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। रावण कह रहा है कि पूंछहीन वानर तहाँ जाई है। जब ये पूंछहीन वानर, रावण सोच रहा था कि इसकी पूंछ पर मैं तेल में डुबोकर कपड़े बांध दूंगा, उसमें आग लगा दूंगा, कपड़े भी जल जाएंगे, पूंछ भी जल जाएगी और इसका अपमान हो जाएगा, क्योंकि वानरों का सबसे प्रिय आभूषण, सबसे प्रिय अंग उनकी पूंछ होती है। और रावण सोच रहा है कि इसकी पूंछ तो जल ही जाएगी। और जब ये जली हुई पूंछ को लेकर, पूंछहीन होकर ये बानर जब वहां जाएगा अपने स्वामियों के पास, राम लक्ष्मण जी के पास जब जाएगा, और तब सठ निज नाथ ही ले अयहि, और तब अपने स्वामियों को, अपने स्वामी श्री राम जी को लेकर आएगा यहाँ पर। और जिनके कीने सी बहुत बढ़ाई, मैं देखूं अब तिनके प्रभुताई। रावण कहता है कि जिन राम जी की, अपने स्वामी की, जिन राम जी की इसने इतनी बढ़ाई की कि उनके बल से पूरा संसार चल रहा है। और हर को दंड कठिन जही भन जाते ही समेत निर्बदल मद गंजा। इस प्रकार हनुमान जी ने जो रावण को समझाया था कि मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ, ताकर दूत, मैं उन्हीं का दूत हूँ कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है और जिसके बल से जो है शेषनाग जी अपनी फन पर पृथ्वी को धारण करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने जो जो प्रभुता बताई थी, राम जी का जो ऐश्वर्य बताया था, जो शक्ति का वर्णन किया था कि खर दूषण त्रिसरा और बाली, वधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी ने तो सच बताया था ना कि खर दूषण त्रिसरा और बाली ये बहुत बलशाली राक्षस थे, बलशाली थे योद्धा, और इन बलशाली योद्धाओं को भी राम जी पराजित कर चुके हैं। तो इस प्रकार जिनकी बढ़ाई की है, रावण भी सोच रहा है, बोल रहा है कि जिनके कीने सी बहुत बढ़ाई, जिन राम जी की इस वानर ने, इस हनुमान जी ने बहुत बढ़ाई की है, बहुत यशोगान किया है, मैं भी उनका प्रभुता देखना चाहता हूं, मैं भी उन राम जी को देखना चाहता हूं। देखा हूं मैं तिनके प्रभुताई, मैं भी उनकी प्रभुता, उनका शक्ति बल देखना चाहता हूं। और कैसे देखूंगा
जब इसकी पूंछ जला दूंगा और ये पूंछहीन होकर हनुमान जी जाएंगे ना, और तब सठ निज नाथ ही ले आयहि, और तब ये दुष्ट वानर अपने स्वामियों को लेकर आ जाएगा, अपने नाथ को लेकर आ जाएगा। वचन सुनता कापी मन मुस्काना, तो रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी क्रोधित नहीं हो रहे, बल्कि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वचन सुनता कपि मन मुस्काना, तो मन में मुस्कुरा क्यों रहे हैं हनुमान जी महाराज? मुस्कुराने का कारण यह है कि जो अशोक वाटिका में जब वो अशोक वृक्ष पर बैठे थे, अभी अंगूठी दी नहीं थी सीता मैया को, उस समय त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री है, वो जब सीता मैया के पास आई थी तो त्रिजटा ने एक स्वप्न सुनाया था, और उस स्वप्न में पहला काम ही यही बताया था कि यहाँ पर एक वानर आने वाला है। ये राम जी ने स्वप्न त्रिजटा को दिखाया था, और त्रिजटा ये स्वप्न सीता मैया और राक्षसियों को बता रही थी। हनुमान जी तो अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष पर बैठे हुए सुन रहे थे, तरुपल्लव मार हालुकाई। तो उस स्वप्न में पहली बात यही थी कि लंका को जलाना है, कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हनुमान जी ने कहा कि जातु धान अर्थात राक्षसों की सेना तो मैंने मार ही दी है, और अक्षय कुमार को भी मार दिया है, और लंका कैसे जलाऊं? माचिस तो है नहीं, अग्नि लेकर नहीं आए हनुमान जी, लंका जलाने का कार्यक्रम कैसे होगा? इसलिए चिंतित हनुमान जी थे। और आज हनुमान जी हंस रहे हैं, क्योंकि रावण ने आदेश दे दिया कि इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट दो और उसमें आग लगा दो। तो हनुमान जी बोले पूंछ में आग लगाएगा तो उसी पूंछ, चलती हुई पूंछ से मैं इसकी सारी लंका जला दूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना, और सोच रहे कि इसको ये कुबुद्धि आई कैसे कि मेरी पूंछ में आग लगाने से मेरी पूंछ जल जाएगी, ये कुबुद्धि इसके पास आई कैसे? तो बोले कि शायद देवी सरस्वती ने कृपा की है राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए, रावण की लंका को दहन करवाने के लिए सरस्वती मैया ने शायद इसकी वाणी से, इसकी जिह्वा पर बैठकर सरस्वती मैया ने इससे ये कहलवाया है कि हनुमान जी की पूंछ जला दो। इसलिए हनुमान जी बोल रहे हैं कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जानता हूं कि शारदा मैया ही सहायता कर रही हैं, कि जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। जातु धान माने राक्षस, तो राक्षस लोग रावण की वचन सुन के क्या करने लगे? लागे रचे मूढ़ सोही रचना, और मूर्ख राक्षस हैं वही रचना रचने लगे, वही काम करने लगे जो रावण ने कहा है। रावण ने क्या कहा था कि तेल बोर पट बांध पुनी और पावक देव लगाई। पहले तेल में कपड़ों को डुबो दो, तेल बोरी पट पट मैंने कपड़ों को तेल में डुबोकर और बांध दो इसकी पूंछ पर, तो लागे रचे मूढ़ सोही रचना, वो मूर्ख राक्षस वही रचना रचने लगे, अर्थात वही काम करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब उसकी हनुमान जी की पूंछ पर जब तेल में डुबोकर, घी में डुबोकर राक्षस लोग, सैनिक लोग, निशाचर लोग कपड़े बांधने लगे हनुमान जी की पूंछ पर, तो नगर में, लंका नगरी में कपड़े खत्म हो गए, कपड़े नहीं बचे। रहा न नगर बसन, और घृत भी खत्म हो गया, इतना घी और तेल भी नहीं बचा। रहा न नगर वसन घृत तेला, वसन अर्थात वस्त्र, सारे कपड़े लपेट दिए, घी में डुबोकर, तेल में डुबोकर, जितने थे लंका में ओल्ड क्लॉथ, जितने भी पुराने कपड़े थे सब लगा दिए हनुमान जी की पूंछ में। तो इतने कपड़े यूज हो गए क्या? इतने कपड़े कैसे प्रयोग हो गए, खत्म कैसे हो गए? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अपनी सिद्धि से अपनी पूंछ को बड़ा कर दिया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा दी थी, और पूंछ बढ़ाते जा रहे थे और कपड़े खत्म होते जा रहे थे, घी और तेल खत्म होता जा रहा था। ये हनुमान जी खेल कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं कि बांधो, कितने कपड़े बांधोगे। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, कपि महाराज, हनुमान जी महाराज का ये खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है। और कौतुक कहा आए पुरवासी, और ये जो खेल हो रहा है ना, पूंछ बड़ी होती जा रही है, कपड़े खत्म होते जा रहे हैं, वो बांधते जा रहे हैं तेल में डुबो डुबो कर, और इस खेल को देखने के लिए कौतुक कहा आए पुरवासी,
लंका नगरी के पुरी के लंकापुरी के वासी कौतुक देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए वहां पर सभी आ गए। और मारही चरण करही बहु हंसी। हनुमान जी को तो नागपाश में बांधा हुआ है, उनके हाथ बांधे हुए हैं, हनुमान जी महाराज के हाथ बांधे हुए हैं और पैरों में भी बेड़ी बांधी हुई है और नगर में घुमाया जा रहा है हनुमान जी महाराज को। तो उस तमाश और पूंछ को बढ़ाते जा रहे हनुमान जी महाराज। मारही चरण करही बहु हंसी, कौतुक कह आए पुरवासी। कौतुक तमाशा हनुमान जी का जो हो रहा है उसे देखने के लिए नगरवासी आए सब लंका के, और आकर एक कुकर्म कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मारही चरण, हनुमान जी को पैरों से प्रहार कर रहे हैं, हनुमान जी को मारही चरण करही बहु हंसी, और बहुत प्रकार से उपहास कर रहे हैं, हनुमान जी का हंसी उड़ा रहे हैं। कि हनुमान जी महाराज सक्षम थे उसी समय अपने बंधन खोल कर, जो वो हनुमान जी के ऊपर पग प्रहार कर रहे थे, चरण मार रहे थे रावण के जो निशाचर थे और लंका नगरी के जो पुरवासी थे, हनुमान जी चाहते तो उन्हें तभी मजा चखा देते, लेकिन की न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मोहे न कछु बंधन कर लाजा। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में कह चुके हैं ना कि मुझे इस बंधन की कोई लाज नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं की न चाहूं निज प्रभु करे काजा। अपने प्रभु राम जी का कुछ काज विशेष है, कुछ स्पेशल काम करना चाहता हूं, और वो स्पेशल काम लंका को जलाना ही है। और इसीलिए हनुमान जी महाराज को जब लंका के लोग चरणों से मार रहे हैं, मारही चरण करही बहु हंसी, तो उसे भी हनुमान जी महाराज सहन कर रहे हैं। और बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। और हनुमान जी की पूंछ को प्रजारी अर्थात जला दिया। एक होता है जारी और एक होता है प्रजारी। प्रकृष्ट रूप से जला दिया, विशेष रूप से जला दिया। जैसे एक आचार्य होता है और एक प्राचार्य होता है, ऐसे एक होता है कि पूंछ जारी और एक होता है प्रजारी। प्रजारी अर्थात विशेष रूप से, प्रधान रूप से जलाई। अर्थात हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हो गई थी कि उनका सिरा ही नहीं मिल रहा था, उसका कोना नहीं मिल रहा था कि कहां से शुरू है कहां खत्म है। तो इसलिए प्रजारी कहा कि जगह जगह से जला दी। हनुमान जी की पूंछ पर भिन्न भिन्न स्थानों पर, कई स्थानों पर आग लगा दी, तो वो आग आसानी से भी लग गई। अब भाई एक लास्ट सिरा मिले, हनुमान जी की पूंछ का लास्ट कोना मिले, तो उसमें एक लास्ट कोने में आग लगा दी जाए, और वो मिल नहीं रहा है। हनुमान जी की पूंछ बहुत लंबी हो गई है, तो जहां से जो राक्षस पार है, कोई 25 मीटर के पास जाकर आग लगा रहा है, कोई 50 मीटर के पास, कोई 75 मीटर के पास, कोई 100 मीटर के पास, हजारों मीटर लंबी तो पूंछ है हनुमान जी की। तो इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, बाजही ढोल देहि सब तारी। लंका के लोग ढोल बजा रहे हैं हनुमान जी को देखकर, और ताली बजा रहे हैं, और हनुमान जी को नगर भर में, पूरी लंका नगरी में घुमाया जा रहा है। नगर फेरी और पुनि पूछ प्रजारी। और कैसे? पूंछ को जला दिया है, जला नहीं दिया, प्रज्वलित कर दिया है, प्रजारी लिखा। पूंछ को प्रज्वलित कर दिया है, विशेष रूप से जला दिया है। पावक जरत देखी हनुमंता। जब हनुमान जी ने अग्नि को जलते हुए देखा कि पूंछ में अग्नि जगह जगह लगा दी गई है, पावक जरत देखी हनुमंता, हनुमान जी ने देख लिया कि अग्नि अब लग चुकी है, अब लंका दहन करने में आसानी होगी। तो भायाहु परम लघु रूप तुरंता। तो हनुमान जी ने बोला कि अब उड़ना पड़ेगा, हाथ पैर थोड़ा खुलने चाहिए। कैसे खुलेंगे? हनुमान जी तो विशाल देह धारण किए हुए थे और पूंछ भी बड़ी हो गई थी। पूंछ तो देह से भी विशाल हो गई थी, लंबी हो गई थी। तो हनुमान जी ने पूंछ को छोटा नहीं किया, क्या किया? भयहु परम लघु रूप तुरंता। छोटे से हो गए हनुमान जी, लघु रूप धारण कर लिए, परम लघु रूप धारण कर लिए। उससे क्या हुआ कि जो नागपाश बंधा था, जो चेन बंधी थी, जो रस्सियां बंधी थी हनुमान जी के हाथ पैर में, शरीर में, तो हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। परम लघु रूप तुरंता, तो रस्सियां ढीली पड़ गई। भाई रस्सी तो बांधी थी पूरा एकदम 10 मीटर का डायामीटर बनाकर, 10 मीटर का घेरा बनाकर रस्सी बांधी थी,
हनुमान जी महाराज के हाथों में पैरों में, और हनुमान जी महाराज 10 अपना डायमीटर छोटा कर दिए, हनुमान जी अपना घेरा छोटा कर दिए, परम लघु पतले से हो गए, छोटे से हो गए, तो उसमें से निकल आए, और जैसे निकल आए पूंछ तो लंबी ही है और फिर से बड़े हो गए। भयहु परम लघु रूप तुरंता, नीबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। नीबू की चढ़े कपि कनक अटारी, पूरी लंका नगरी कनक की थी, सोने की थी, और उसमें एक सोने का महल, अलग से बहुत बड़ा महल रावण का था, और उस महल का एक गुंबद था, अटारी थी, और उस अटारी पर हनुमान जी को चढ़ना था, ताकि हाइट से चढ़कर फिर पूरी लंका को आसानी से जला सकें अपनी पूंछ के द्वारा। इसलिए अब बंधनों से मुक्त होना जरूरी था, और जब लघु रूप धारण किया तो बंधन में से निकल गए। उसे ही अवधी भाषा का शब्द बहुत प्यारा है, नीबू की चढ़े। नीबू की अर्थात निकल कर, कहां से निकल कर? वो नागपाश के बंधन से निकल कर हनुमान जी चढ़ गए। कहां चढ़ गए? चढ़े कपि कनक अटारी। कभी महाराज हनुमान जी महाराज कहां चढ़ गए? उस रावण की लंका में जो रावण का सबसे ऊंचा महल है, उसकी जो सबसे ऊंची अटारी अर्थात सबसे ऊंचा जो गुंबद है, उसके ऊपर चढ़ गए। नीबू की चढ़े कपि कनक अटारी, और भई सभीत निशाचर नारी। अब सभी राक्षसों की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, पत्नियां थी, वो भयभीत तो हो गई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सबसे ऊंचे वाले गुंबद पर चढ़ गए हैं और वहां से अपनी पूंछ को फैला रहे हैं और सारी लंका नगरी में आग लगाना चाहते हैं। और कैसे लगेगी? हवा भी तो चलानी पड़ेगी ना। दोहा लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, 25वां दोहा लिखा सुंदरकांड का, कि हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मारुते 49, अट्टहास करी गर्जा कपि, जा बढ़ लागी आकाश। हरि की प्रेरणा से, भगवान नारायण की, राम जी की, विष्णु भगवान की प्रेरणा से हरि प्रेरित ते ही अवसर, उसी समय ते ही अवसर, यानी उसी अवसर पर ही, उसी समय जब हनुमान जी कनक अटारी पर चढ़ गए हैं और फिर से विशाल रूप धारण कर लिए हैं, और चले मरुते 49, उसी समय 49 प्रकार के मरुदगण चलने लगे। 49 प्रकार के मरुदगण हो, 49 प्रकार के पवन नहीं चली, मरुदगण चले। मरुदगण 49 प्रकार की मरुदगण चले, और ये मरुदगण जो है ये प्रलय काल में ही चलते हैं, ये काल का रूप है। बवंडर चले, बवंडर। ये मरुदगण कौन है ये भी हम बताएंगे अभी। कि हवा चली, मान के चलिए कि एकदम तूफानी हवाएं चली, और एक तो 49 प्रकार की हवाएं चली। चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि, बाढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज अट्टहास करके गरजे और बढ़कर इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि बढ़ी लाग आकाश, आसमान तक, आकाश तक बड़े हो गए हनुमान जी महाराज। और अट्टहास करने लगे, गर्जना करने लगे। अभी पहले 49 मरुद का जो भाव है वो बताएं कि 49 मरुद कौन हैं। जैसे कश्यप ऋषि हुए हैं, पुराणों में हम वर्णन सुनते हैं। कश्यप ऋषि की बहुत सी पत्नियां थी, और उनमें मुख्य जो है एक दिति थी और एक अदिति थी। जो अदिति उनकी पत्नी थी कश्यप ऋषि की, उनसे देवताओं का, आदित्य आदि देवताओं का जन्म हुआ, समस्त देवताओं का, वामन भगवान का भी जन्म अदिति के गर्भ से हुआ। और दूसरी पत्नी थी दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ। तो जब दैत्यों की शक्ति जब बढ़ने लगी, तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ, और वामन भगवान ने राजा बलि को परास्त किया, और राजा बलि को परास्त करने के बाद समस्त दैत्य भी परास्त हो गए। तो उसके बाद अदिति, जो कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है, दिति, दैत्यों की जो माँ है, उसने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे भी बहुत ही पराक्रमी पुत्र चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, दिति माता की, जो दैत्यों की माँ है, और वो सगर्भा हुई, गर्भवती हुई। और जब सगर्भा हुई तो उनके गर्भ में इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ, गर्भ से इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ कि देवता भी डरने लगे। तो उस समय देवताओं के राजा सुरेंद्र, देवराज इंद्र ने गर्भ के अंदर ही दिति माता अर्थात दैत्यों की माँ दिति माता के गर्भ के अंदर ही जो है वज्र का प्रहार करके उस होने वाले गर्भस्थ शिशु को मार दिया।
और मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो बहुत ही प्रतापी शिशु था और जब टुकड़े टुकड़े किए तो वो गर्भपात हो गया और दिति माता बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि ये क्या हो रहा है। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तेरे पुत्र जो हैं ये टुकड़े टुकड़े हो गए। वो एक पुत्र होता तो कितना बलवान पराक्रमी होता वो दैत्य पुत्र, लेकिन अब उसके टुकड़े कर दिए इंद्र ने। तो वो 49 भागों में 49 भागों में उसका विभाजन कर दिया और वही 49 भाग जो हैं वही मरुदगण के रूप में विख्यात हुए। और कश्यप ऋषि ने कहा कि ये उत्पन्न तो हुए हैं दिति माता के गर्भ से, लेकिन ये दैत्य नहीं कहलाएंगे। इनकी शक्ति दैत्यों जैसी रहेगी, इसमें काल की शक्ति रहेगी, लेकिन ये देवताओं की तरह पूजा किया जाएगा इनका। तो दिति माता को प्रसन्न करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी गणना, उनका स्थान, उनकी पदवी देवताओं के अंदर कश्यप ऋषि जी ने गिनवा दी। जब किसी का राज्याभिषेक होता है, उन्हें जब मुकुट, किसी को राजा बनाया जाता है, मुकुट धारण उसके सिर पर करवाया जाता है, तो स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उसके बाद जब राजा को तिलक किया जाता है प्रथम बार, तो विजय का तिलक जब किया जाता है तो उस समय मरुदगणों का भी जो है नाम लिया जाता है मंत्र में। ओम आदित्याः वसवो रुद्राः विश्वे देवाः मरुदगणाः तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तो आदित्य, वसवो, रुद्र, विश्व देवा के साथ मरुदगणों की भी जो है प्रार्थना की जाती है। मरुदगणों से भी प्रार्थना करके राजाओं को तिलक करवाया जाता है। तो ये वही मरुदगण है, वही 49 मरुत जो है चले मरुत 49। और उन 49 मरुतों के चलने से हनुमान जी की पूंछ की जो आग है वो भड़कने लगी। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो जलाई ही क्यों गई। रावण ने ऐसा क्यों कहा कि जला दी जाए। भाई पूंछ ही काटनी थी, पूंछ ही अंग भंग ही करना था तो पूंछ काट देते तलवार से, जलाई ही क्यों गई और अंग भंग ही क्यों किया गया। इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन हमने किया है। अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हम आज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि रावण को यह याद आ गया था कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का भी अंग भंग ही किया था। उनका नाक काट दिया, उनका कान काट दिया शूर्पणखा का, तो अंग भंग ही किया था। तो रावण को याद आ गया कि मेरी बहन भी जब इनके वहां गई थी पंचवटी में तो उसका अंग भंग करके मेरे पास भेजा था, तो आज राम जी के दूत का भी मैं अंग भंग करके भेजूंगा। अब उन्होंने तो काट कर भेजा था, अब ये सोच रहे हैं कि मैं पूंछ को जलाकर भेजूंगा। जलाने का एक कारण ये भी है, और पूंछ इसलिए चुना कि जैसे मर्द की होती है मूंछ ऐसे वानर की होती है पूंछ। वानर को अपनी पूंछ पर बहुत सम्मान होता है, बहुत ममता होती है, इसलिए पूंछ को ही चुना। और ये हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की जब मित्रता करवाई थी तो हनुमान जी ने ही अग्नि जो है प्रज्वलित की थी, अग्नि देव को प्रकट किया था। अग्नि प्रज्वलित कर कर और अग्नि के परिक्रमा करके अग्नि को साक्षी मानकर हनुमान जी ने राम जी, भगवान श्री राम जी की और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। तो ये गुप्तचरों द्वारा रावण तक भी सूचना पहुंची थी कि बाली मारा गया है और बाली का भाई सुग्रीव राजा बना है। तो ये मित्रता भी उनकी कौन करवाया, हनुमान जी करवाए, और अग्नि को साक्षी करके बनवाया था मित्र। तो अग्नि को साक्षी इसलिए करवाया जाता है कि यदि दोनों में से दो यदि मित्र बन रहे हैं, दोनों में से कोई भी यदि छल करे, कपट करे, मित्रता में यदि धोखा करे तो ये अग्निदेव उसे दहन कर दें। तो रावण जो है ये दिखाना चाहता है राम जी तक पूंछ को जलाकर, हनुमान जी की पूंछ जलाकर इसलिए भेजना चाहता है कि देखो जिस अग्नि की परिक्रमा आपने की थी ना, उस अग्नि ने सबसे पहले आपके दूत हनुमान जी की ही पूंछ जला दी है। तो ये भी वो सिद्ध करना चाहता है, राम जी के मन में भेद डालना चाहता है। तो और लंका वासियों के घर क्यों जला दिए, आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे कि लंका दहन किया तो लंका वासियों का क्या अपराध था। उनका अपराध तो यही था, एक तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर लगाने के लिए तेल दिया, घी दिया, कपड़े बांधे, और ये तो चलो राज आज्ञा थी, रावण की आज्ञा थी इसलिए उन्होंने बांधे। और उनकी व्यक्तिगत अपराध क्या था, लंका वासियों का व्यक्तिगत अपराध क्या था। रावण ने ये थोड़ी कहा था कि हनुमान जी को अपने पैरों से मारो, उनके ऊपर हंसो, ये थोड़ी कहा था रावण ने कहा था कि तेल बोर पट बांध पुनी और पावक देहू लगाई, ये दो ही काम करने हैं, तेल में डुबोकर कपड़े बांधने और आग लगा देनी है। ये थोड़ी कहा था रावण ने अपने
निशाचरों को और या लंका वासियों को ये थोड़ी कहा था कि इसको पैरों से भी मारना हनुमान जी महाराज को। ये तो अपराध किया ना लंका वासियों ने। क्या मारहि चरण करहि बहुहासी, कौतुक कह आए पुरवासी। ये हनुमान जी महाराज साधु हैं, संत हैं, और साधु और संत की अवज्ञा यदि की जाए, अपमान किया जाए, तो उसका प्रतिफल तो ऐसा ही मिलता है। इसलिए लंका वासियों के घर जो है जला दिए गए थे। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तहाँ तहाँ करऊ प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की पावन कथा का व्याख्यान श्रृंखला हम श्रवण कर रहे थे और इसी श्रृंखला में हम पिछले 23 दिन से क्रमानुसार सभी प्रसंगों का श्रवण कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे और आज इसी श्रृंखला में हम आज 24वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल 23वें दिन में हमने जो अंतिम प्रसंग श्रवण किया था वो ये था कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने का आदेश रावण ने अपने राक्षसों को दिया और सभी राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डुबोकर कपड़े बांधे और आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाया गया। और फिर हनुमान जी महाराज अपना रूप बड़ा किए, आकार बड़ा किए और लंका की सबसे बड़ी अटारी पर चढ़ गए और उस समय 49 प्रकार के मरुत, 49 प्रकार के तूफानी हवाएं चली और हनुमान जी की पूंछ की आग जो है और ज्यादा भड़क गई और उससे वो आज लंका दहन का जो है हम आज श्रवण करेंगे कि किस प्रकार लंका दहन किया हनुमान जी ने। देह कल हमने जो है 25वें दोहे तक का प्रसंग श्रवण किया था और उससे आगे की चौपाइयां हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हासु नहीं पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। तो देह विशाल परम हरुआई, हनुमान जी की देह बहुत ही विशाल हो गई तो उड़े कैसे और सबसे ऊंची अटारी पर कैसे चढ़े। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देह विशाल, देह तो अति विशाल हो गई लेकिन भारी नहीं हुई, देह हल्की। देह विशाल परम हरुआई, हरुआई माने हल्की हो गई थी देह, एकदम हल्की। पवन पुत्र है ना, पवन तो हल्की ही रहती है, ये उनकी सिद्धि थी। जैसे अणिमा सिद्धि होती है, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के अनुसार, गरिमा सिद्धि के द्वारा तो हनुमान जी अपना वजन बढ़ाते थे, अपना भार बढ़ाते थे और लघिमा सिद्धि से वो छोटे होते थे और अणिमा सिद्धि से वो अणु के आकार के होते थे और उसी से अपना जो है भार घटाते थे। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ये सिद्धियां हैं हनुमान जी की। तो देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल हो गई और परम हरुआई अर्थात एकदम हल्की हो गई, परम हल्की हो गई। और मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, और दौड़ दौड़ कर एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर अर्थात एक भवन से दूसरे भवन पर दौड़ दौड़ कर हनुमान जी चढ़ रहे हैं लंका दहन करने के लिए। जराई नगर भा लोग विहाला, जैसे ही नगर जलना शुरू हुआ, लंका नगरी जैसे ही जलनी शुरू हुई हनुमान जी की लांगुल से, तो सभी लोग व्याकुल होने लगे। लोग बिहाला, भा लोग बिहाला।
झपट लपट बहु कोटि कराला। और हनुमान जी की पूंछ की जो आग है उसकी जो लपटे हैं वो एक दो लपटे नहीं है, लपट बहु, बहुत सारी लपटे हैं, और कराल लपटे हैं, एकदम विकराल लपटे हैं, और करोड़ों लपटे उठ रही हैं। और वो सारी लपटे एकदम झटपटा रही हैं, झपट रही हैं लंका की नगरी पर, और राक्षसों का दहन हो रहा है, लंका नगरी का दहन हो रहा है। झपट अर्थात जो आग की लपटे हैं वो झपट रही हैं, झपट रही हैं। लपट बहु कोटि कराला, एकदम कराल विकराल भयंकर लपटे हैं अग्नि की, और करोड़ों लपटे पूरी लंका नगरी को दहन कर रही हैं। झपट लपट बहु कोटि कराला, जरई नगर भालोग बिहाला। और सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तात मात हा सुनाई पुकारा। सब तरफ से यही पुकार सुनाई दे रही है कि हा तात हा मात, हे माता मुझे बचाओ, हे पिताजी मुझे बताओ। ये राक्षस एक दूसरे से कह रहे हैं, राक्षसों के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को कह रहे कि बचाओ हमें, हा तात हा मात, तात मात हा सुनहि पुकारा, और यही अवसर को हम ही उबारा। इस अवसर पर, इस कु अवसर पर, ये जो लंका दहन हो रहा है और राक्षस जल रहे हैं, लंका नगरी जल रही है, इस अवसर पर सब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि को हम ही उबारा, हमें कौन उबारेगा, कोई उबार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जो बचाने वाले भट्ट राक्षस है वो खुद अग्नि की लपटों में फंसे हुए हैं। हम जो, और राक्षस क्या कह रहे हैं कि हम जो कहा यह कभी नहीं होई। रावण तो नहीं समझ पाया हनुमान जी को, लेकिन रावण की जो सेना के सैनिक हैं और रावण की नगरी के जो पुरवासी हैं, नगरवासी हैं, वो हनुमान जी को पहचान गए। वो बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, कि हम तो कहते हैं कि ये कोई कपि नहीं है, एक साधारण कपि का, एक वानर का इतना शक्ति, इतना बल नहीं हो सकता कि पूरी लंका नगरी को दहन कर दे अकेले। ये कोई कपि नहीं है, ये कोई वानर नहीं है, ये लंका के लोग कह रहे हैं, हो लंका के लोग, कि हम जो कहें यह कपि नहीं होई। अरे वानर रूप धर सुर कोई सुर आ गया है, कोई देवता आ गया है लंका नगरी में, कोई बलशाली देवता आ गया है, शक्तिशाली देव है, और अपनी दैविक शक्ति से ही लंका का दहन कर रहा है। और उस दैविक शक्ति में, और उस देवता ने एक वानर का सिर्फ रूप धारण किया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और लंका नगरी जल क्यों रही थी, इसका समाधान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु अवज्ञा, एक संत की, एक साधु की अवज्ञा हुई है, अर्थात एक साधु का अपमान हुआ है लंका नगरी में, उसी का फल जो है मिल रहा है लंका वासियों को। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा करने का, साधु का अपमान करने का ऐसा फल उनको मिल रहा है कि जरई नगर अनाथ कर जैसा। और सारा नगर जल रहा है, मानो अनाथ हो गया हो, कोई नाथ नहीं है। लंका का नाथ तो था ना, लंका नाथ, लंकेश्वर रावण तो था ना, लेकिन वो कहां आ रहा है, बचा ही नहीं पा रहा। और लंका जली क्यों, क्योंकि साधु अवज्ञा, साधु की अवज्ञा हुई है, संत का अपमान हुआ है। हनुमान जी महाराज संत हैं, साधु हैं, और क्या अपमान हुआ है, रावण ने तो सिर्फ इतना कहा था ना अपने निशाचरों को और पुरवासियों को, नगरवासियों को इतना ही कहा था कि तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में डुबोकर कपड़े बांध दो इसकी पूंछ में, और फिर पावक देहु लगाई, और फिर आग लगा दो, इतना ही काम था। उन्होंने इससे बढ़कर और काम कर दिया क्या, कि मार ही कि बाजही ढोल दे ही सब तारी, सब ढोल बजा रहे थे, अब हनुमान जी उनका बैंड बाजा बजा रहे हैं लंका वासियों का। मार ही कि बाजही ढोल दे ही सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। ये एक तो हनुमान जी का अपमान हो रहा था, और दूसरा कि मारही चरण करही बहुहासी। कल हम प्रसंग में श्रवण कर रहे थे ना कि मारही चरण करही बहुहासी। जब हनुमान जी को घुमाया जा रहा था तो रावण के जो निशाचर लोग थे वो और लंका नगरी के जो निवासी थे वो हनुमान जी को पैर मार रहे थे,
मारहि चरण करहि बहु हासी, बहुत उपहास कर रहे थे और अपने पैरों से हनुमान जी को मार रहे थे। साधु का अपमान हो रहा था, इसलिए साधु के अपमान का उनको आज फल मिल गया। क्या कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। ये साधु की अवज्ञा का फल है कि सारी लंका अनाथ होकर जल रही है। और जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक निमिष भर में, एक क्षण भर में, निमिष कहते हैं इतने समय को जितनी देर में पलक झपकती है उसे निमिष भर का समय कहते हैं, उतने ही क्षण को निमिष कहते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जारा नगर निमिष कमाही, एक निमिष भर में, एक क्षण भर में सारी लंका को हनुमान जी महाराज ने जला दिया। एक घर नहीं जलाया, सिर्फ कौन सा घर? विभीषण का घर नहीं जलाया। वो क्यों नहीं जलाया वो भी हम आपको अभी यहाँ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और अभी कहा कि जारा नगर, सारा नगर जला दिया। निमिष एक माही, एक ही निमिष मात्र में, एक ही क्षण मात्र में जला दिया। तो एक सज्जन ने एक संत से पूछा कि हनुमान, ये तो गोस्वामी जी ने अतिशयोक्ति लिख दी है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है भाषा का कि बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। एक क्षण भर में, एक निमिष भर में, पलक झपकने तक के समय में पूरी इतनी बड़ी लंका नगरी थी, वो कैसे जल गई? कैसे हनुमान जी जला सकते हैं? जलाए थे लेकिन एक क्षण मात्र में, निमिष भर के समय में नहीं जलाए होंगे। ऐसा एक भक्त जो है, एक सज्जन एक संत से प्रश्न कर रहा था, तो उस विद्वान संत ने उसका जो उत्तर दिया वो ये दिया, समझाया कि निमिष, अब हनुमान जी तो एकदम विकराल रूप धारण किए हैं, महान रूप धारण किए हैं, बहुत बड़ा कनक भूधराकार शरीरा। तो अब वो राम जी का कार्य कर रहे हैं, लंका दहन कर रहे हैं। तो ये थोड़ी कहा कि, तो उस विद्वान ने, संत ने, कथावाचक ने सज्जन का प्रश्न का निराकरण इस तरह किया कि तेरी पलक झपकने के समय या आम आदमी की पलक झपकने के समय के बीच में ही थोड़ी लंका जलाई थी। जितनी देर, इसका भाव ये है कि जारा नगर निमिष कमाही। हनुमान जी इतना क्रोधित और प्रतिज्ञ थे, कृतबद्ध थे, प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक लंका नहीं जला दूंगा तब तक अपनी पलक नहीं झपकूंगा, और खुली पलकों से ही लंका दहन कर रहे थे। इसका भाव यही है, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि जारा नगर निमिष कमाही। जितनी देर तक लंका नगरी जल नहीं गई थी, हनुमान जी ने अपना पलक नहीं झपकी, और उनकी पलक झपकने के बाद, लंका के दहन होने के बाद ही उन्होंने अपनी पलक झपकी। इसका भाव यही है कि हनुमान जी के निमिष भर के समय में, हनुमान जी की पलक झपकने भर के समय में सारी लंका नगरी जल गई थी। तो हनुमान जी ने पलक ही नहीं झपकी। हो सकता है 20 मिनट के अंदर लंका जलाई हो, तो 20 मिनट तक हनुमान जी अपना पलक नहीं झपके थे। भाव यही है कि ये अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। लेकिन हनुमान जी के निमिष भर के समय में, हनुमान जी का निमिष भर का समय यानी हनुमान जी द्वारा पलक झपकने तक का समय, तो जितनी देर तक लंका नहीं जली थी तो वो अपना पलक ही नहीं झपक रहे थे हनुमान जी महाराज। इसी को लिखा कि जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? जैसे कहीं पर कोई समिति किसी मोहल्ले में है, गांव में है, गांव में भंडारा करती है और कुछ आयोजन, पूजन आयोजन करती है, तो वो समिति जो है प्रत्येक घर से, पूरे गांव के हर घर से जाकर कुछ भंडारे के लिए दान सामग्री, अन्न सामग्री कुछ दान के रूप में लेती है। तो हर घर से जो दान सामग्री मिलती है, कुछ दान मिलता है, उससे फिर भंडारा किया जाता है। उसमें दूसरे गांव वाले लोग भी आकर भंडारे का जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये नियम है कि जिस घर से भी भंडारे के लिए अन्न आदि पदार्थ लिए गए हैं, प्रसाद रूप में अलग से उनके घर में एक थाली भर के प्रसाद जरूर भेजा जाता है। ये नियम है भंडारे का। अब जो हनुमान जी की पूंछ पे आग लगानी थी, तो रावण के राक्षस जो समिति बनाए थे हनुमान जी की पूंछ का आग लगाने के लिए, वो लंका के घर घर जाकर कपड़ा मांग रहे थे, तेल मांग रहे थे, घी मांग रहे थे कि हनुमान जी की पूंछ में बांधना है। क्योंकि हनुमान जी ने तो बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला, हनुमान जी तो खेल करने के लिए पूंछ को बढ़ाते जा रहे थे। और रहा न नगर बसन घृत तेला, और नगर में कुछ भी बसन अर्थात वस्त्र नहीं बचा, शेष घी नहीं बचा, तेल नहीं बचा। तो सब घर से घी, तेल, कपड़ा आदि मिल रहा था कौतुक के लिए।
एक घर से नहीं मिला। विभीषण के घर से किसी ने न तो कपड़ा दिया हनुमान जी की पूंछ में लपेटने के लिए, न ही घी दिया, न ही तेल दिया, तो उनके घर से तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए वहां पर हनुमान जी ने प्रसाद नहीं दिया। और बाकी पूरी लंका नगरी में हर घर से कुछ ना कुछ हनुमान जी की पूंछ पर बंधने के लिए दिया गया था, कपड़ा आदि। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से अग्नि रूपी प्रसाद हर एक घर में पहुंचा दिया। और विभीषण तो राम जी के भक्त हैं, उनके घर में ये अग्नि का प्रसाद नहीं जला दिया, उनका घर नहीं जलाया गया। एक विभीषण कर गृह नाही, जारा नगर निमिष एक माही। और आगे लिखते हैं गोस्वामी जी की, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। पार्वती मैया कैलाश पर्वत से ही ये दृश्य देख रही है लंका दहन का, और उन्हें शंका हुई तो शंकर भगवान से पार्वती मैया, उमा मैया, गिरिजा मैया पूछ रही है कि ये बानर की पूंछ में जो आग लगी है, लंका तो सारी जल रही है, इन बानर क्यों नहीं जल रहा? बानर को आग क्यों नहीं लग रही? ये हनुमान जी को आग क्यों नहीं लग रही? ऐसा गिरिजा मैया, उमा मैया, पार्वती मैया पूछ रही है भोलेनाथ शंकर भगवान से। तो शंकर भगवान गिरिजा मैया को उत्तर दे रहे हैं कि ताकर दूत ये अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, ये दूत किसका है पता है? ये दूत है उसका जिसने अनल का अर्थात अग्नि का सृजन किया है, जिसने अपने मुख से अग्नि को जन्म दिया है। जिस परमात्मा ने अपने मुख से मुखाद अग्निर अजायतः, जिसने अपने मुख से अग्नि को जन्म दिया है, सृजन किया है, ये उन्हीं का दूत है। तो अग्नि इन्हें कैसे जला सकती है? हनुमान जी महाराज को नहीं जलाएगी। इसलिए शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा में समझा रहे हैं कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। है गिरिजा, है पार्वती, ये इसलिए नहीं जल रहा बानर हनुमान जी महाराज, इसलिए नहीं जल रहे क्योंकि ये अग्नि जो है भगवान के मुख से जन्म ली है, और ये हनुमान जी भगवान के दूत है, और ये उन्हीं का दूत है जिसने अग्नि का सृजन किया है, इसलिए अग्नि भी इन्हें जला नहीं सकती। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। उलटी पलटी, हनुमान जी पहले पूंछ में आग लगाकर आगे की तरफ दौड़े और पूरी लंका एक साइड से जला दी, एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से जलानी है तो फिर उल्टा आए हनुमान जी, इसी का अर्थ है उलटी पलटी लंका सब जारी। पहले एक तरफ से जलाए, दाईं तरफ से लंका को जलाए, और जो बाईं तरफ के महल थे वो बच गए। फिर वापस आए, उल्टे होकर आए, उल्टी जी पहले पूर्व से पश्चिम में गए तो फिर पश्चिम से वापस पूर्व की तरफ आए, तो उल्टे होकर आए अर्थात उल्टी दिशा में आए, तो इस तरफ की बाईं तरफ की लंका के महल जला दिए। और फिर अगली गली में गए तो फिर पलटी होकर गए, तो उलटी पलटी। हनुमान जी एक बार दाएं जा रहे हैं, फिर बाएं आ रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, फिर पलटा होकर आ रहे हैं, फिर उल्टा जा रहे हैं, फिर पलटा होकर आ रहे हैं। एक भाव तो यह है कि उलटी पलटी लंका सब जारी। खाली लंका के महल ही नहीं जलाए, दीवारें और भवन ही नहीं जलाए, सब जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, सब जारी अर्थात लंका का शस्त्रागार भी जला दिया, अन्न भंडार भी जला दिए, सारी संपत्ति जला दी, बाग बगीचे जला दिए, सब जारी, सारी लंका जला दिया। हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। उलटी पलटी लंका सब जारी, और कूद परा पुनि सिंधु मझारी। और फिर कूद कर सिंधु में अर्थात समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए। कूद परा पुनि सिंधु मझारी, एक भाव तो यह है उल्टी पलटी का। और कुछ विद्वानों ने इसका एक और भाव बताया है। पुराण अंतर्गत एक कथा आती है कि रावण के दरबार में जैसे सभी ग्रह बंदी बनाए गए थे, तो रावण के दरबार में एक घर में शनिदेव को भी बंदी बना के रखा था, बांध कर रखा था। तो जैसे हनुमान जी कूद रहे हैं विशाल रूप में, अपने महाकपि रूप में, तो एक घर की छत टूटी और हनुमान जी का पांव उस घर के अंदर गया, और अंदर शनिदेव बैठे थे। शनिदेव ने हनुमान जी महाराज के पांव पकड़ लिए और हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हनुमान जी ने पूछा कौन हो भाई? तो बोले कि मैं शनि हूँ, और
आप जो ये लंका दहन का काम कर रहे हो, ये देखो लंका तो सोने की है, इसको जितना जलाओगे उतना चमकेगी। इसे काला करना चाहते हो, यदि इसके दिन उल्टा करना चाहते हो तो मुझे खुलवाओ, और मुझे खोल दोगे तो मैं अपनी उल्टी दृष्टि जो है, तो हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को खुलवा दिया, बंधन मुक्त किया, और शनिदेव, हनुमान जी ने शनिदेव को उल्टा कर दिया। उल्टा करके तो रावण ने बांधा था, अब उसको उल्टे को पलटा कर दिया था, सीधा कर दिया। जैसे पलटी करके सीधा किया तो शनिदेव की जो है दृष्टि पड़ी लंका के भवनों पर, लंका के लोगों पर। तो शनि की दृष्टि पड़ने से शनिदेव ने अपनी अष्टम दृष्टि डाली। शनि अष्टम महाकष्टम, ज्योतिष का सूत्र है शनि अष्टम महाकष्टम। यदि 8वें घर में शनि आ जाए या शनि की जो है अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति को, जातक को कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। शनि अष्टम महाकष्टम, तो शनि की दृष्टि से लंका का जो है सारा ग्रह दशा बिगड़ गया। ये एक अर्थ ये भी है कि उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। और फिर सिंधु में कूद गए, समुद्र में हनुमान जी कूद गए अपनी पूंछ को बुझाने के लिए। और आगे दोहा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, 26वां दोहा है सुंदरकांड का, कि पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ढाढ़ भयउ कर जोरी, ढाढ़ भयउ कर जोरी। ये पूंछ बुझाई, हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ बुझाई, अर्थात पूंछ में जो आग लगी थी उसको शांत किया, बुझा दिया। और खोई श्रम, और अपनी थकान दूर की, अपना श्रम खो दिया। शीतल जल में स्नान करके हनुमान जी ने अपना श्रम खो दिया। श्रम कौन सा? बहुत श्रम किया है हनुमान जी महाराज ने। 100 योजन का समुद्र लांग कर आए। रास्ते में जो है सुरसा से संग्राम हुआ, फिर सिंहिका नाम की राक्षसी से संग्राम हुआ, उसके बाद जो है लंकिनी से संग्राम हुआ, फिर जो है अक्षय कुमार को मारा, समस्त राक्षस सेना को मारा, और अभी लंका दहन करने के लिए पूरा नगर में पहले उन्हें घुमाए गए। सब श्रम हुआ हनुमान जी का, सब थकान हुई हनुमान जी महाराज को, लेकिन वो राम के कार्य में थे। तो पहले भी समुद्र देवता ने उन्हें एक ऑफर किया था, जब हनुमान जी उड़ना ही शुरू किए थे। तो रघु जल निधि रघुपति दूत विचारी, सुंदरकांड के आरंभ में दूसरे दोहे के पहले ही एक चौपाई है कि रघु जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र देवता ने देखा कि एक बानर उड़ते हुए जा रहा है, राम जी का कार्य करने के लिए लंका पार जा रहा है, तो इसे थकान हो रही होगी। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को भेज दिया समुद्र के बीच से कि, और मैनाक पर्वत को भेज दिया कि इस पर आप विश्राम कर लो। हनुमान जी ने उसे छुआ और हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, कहा राम काज कीने बिनु अब मोहि कहाँ विश्राम। कहा कि राम का कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। अब तो राम जी का कार्य हो गया, सीता मैया को अंगूठी दे दी, लंका दहन कर दिया, समस्त राक्षसों को मार दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। अब सारा काम तो हो गया राम जी का, अब तो सिर्फ वापिस जाना है सीता मैया से चूड़ामणि लेकर। तो हनुमान जी ने कहा लंका दहन हो गया, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। और समुद्र देवता ने जो पहले प्रार्थना की थी कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उस समय उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, उनका दिया हुआ विश्राम स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए अभी समुद्र देवता की उस ऑफर का, उस प्रार्थना का मान रखने के लिए हनुमान जी महाराज अपना समुद्र में पूंछ को बुझा रहे हैं। इसलिए लिखा कि खोई श्रम, अपना श्रम को खो रहे हैं, अपना परिश्रम को, अपनी थकान को दूर करने के लिए समुद्र देवता की जो उस समय रिक्वेस्ट आई थी, जो समुद्र देवता की प्रार्थना आई थी, उसे स्वीकार करने के लिए ही आज समुद्र का मान रखने के लिए अपनी पूंछ को उसमें बुझाकर और उसमें ठंडा शीतल जल में स्नान करके हनुमान जी महाराज अपना थकान दूर कर रहे हैं। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, और बहोरी अर्थात फिर से लघु रूप धारण कर लिया, क्योंकि सीता मैया से मिलना है। सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, सीता मैया को तो सूक्ष्म रूप में ही मिलेंगे। जनक सुता के आगे दोहा है कि पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ढाढ़ भयउ कर जोरी। और हाथ जोड़कर सीता मैया के सामने, जनक सुता के सामने ढाढ़ भयउ अर्थात सीधे खड़े हो गए, हाथ जोड़कर लो मैया मैं आ गया। और इससे आगे का जो कथा वृत्तांत है हम कल श्रवण करेंगे। और इसमें थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। एक पुराण अंतर्गत कुछ विद्वानों का मत है कि पूंछ बुझाई का अर्थ एक और भिन्न अर्थ है। वो ये है,
पूंछ बुझाई का अर्थ पूंछ को बुझाया नहीं, एक और अर्थ है कि पूंछ को बुझाना यानी समझाना बुझाना होता है ना, कि समझा कर कहो बुझा कर कहो, तो पूंछ को बुझाया अर्थात पूंछ को समझाया। क्यों समझाया? ये पूंछ कौन है? जैसे हनुमान जी महाराज शंकर के अवतार हैं, रुद्र के अवतारी हैं, और जब रुद्र ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया वानर रूप में, तो पार्वती मैया ने जिद की कि मैं भी अवतार लूंगी, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी रूप में अवतार ले रहा हूं, कि आपन तेज समारो आपे, ब्रह्मचर्य का तेज हनुमान जी महाराज में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हनुमान चालीसा में लिखे कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। हनुमान जी महाराज की एक हांक से तीनों लोक कांपने लगते हैं। इतना तेज तो ब्रह्मचारियों में होता है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। तो पार्वती मैया बोली कि ठीक है, अब वानर रूप में अवतरित होंगे तो मैं भी आपकी पूंछ के रूप में अवतार ले लूंगी। जो ये हनुमान जी की जो ये पूंछ है, ये पार्वती मैया ही है। हनुमान जी महाराज शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर भगवान है, हनुमान जी महाराज रुद्र हैं, तो उनकी पूंछ क्या है? वो जगदम्बा माँ पार्वती है। तो ये लंका दहन हनुमान जी ने नहीं किया, पूंछ ने किया है। और पूंछ कौन है? जगदम्बा मैया है, पार्वती मैया है। और पार्वती मैया ने जब लंका दहन कर दिया, अर्थात हनुमान जी की पूंछ ने, पार्वती मैया अर्थात हनुमान जी की पूंछ, तो हनुमान जी की पूंछ ने जब लंका दहन कर दिया, तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बुझा रहे हैं, माने समझा रहे हैं कि अब खुश हो। लंका दहन करने के लिए अवतरित हुई थी तो लंका दहन कर दिया ना। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ढाढ़ भयउ कर जोरी। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर ढाढ़ भयउ अर्थात खड़े हुए हैं जनक सुता के आगे, जानकी मैया के आगे। और इससे आगे का प्रसंग अब कल हम चिंतन मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान।